नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद हैं लुवारू विधानसभा क्षेत्र के गांव ढाणी भाखरा और यहाँ मौजूद है राजवीर सिंह फटिया, समाज सेवी हैं और लगातार यहाँ सेवा करते आ रहे हैं। आज फिर उनके प्रोग्राम में दोबारा से मौजूद हुए हैं और बसें लगभग 33 बसें लगातार चल रही हैं यहाँ पे। और ये ढाणी जो भाखरा है, यहाँ शुरुआत है एक बस की नई की। थोड़ी बस की तस्वीर भी दिखा दीजिए। यहाँ की कन्याएं लगभग काफ़ी संख्या में, अगर 33 बस नहीं होती तो क्या यहाँ की लड़कियाँ पढ़ पाती। अब ये हरियाणा प्रदेश में लगातार समाज सेवा का जो दायरा वो बढ़ता जा रहा है और ये राजस्थान सीमा से सटा हुआ यहाँ ढाणी भाखरा है। अगर यहाँ की 33 बसें हटा दी जाती तो लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पढ़ पाती, क्योंकि हर माँ बाप को चिंता रहती है कि बच्ची शाम को सही सलामत घर पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी। तो मेरे साथ कुछ लोग खड़े हो। जी, कहाँ के हैं आप? हम गाँव मिट्टी से जी। अच्छा, या क्या लगता है इतनी बच्चे को लेके क्या कहोगे राजवीर? जबकि आज तक हमने कहीं नहीं देखा। 33 गाड़ियाँ डाल दी हल्के के अंदर। 33 बसें ये गाड़ियाँ नहीं होती तो क्या बच्चियाँ पढ़ पाती? नहीं जी, कोई एक आधी बच्ची जाती थी बस, जिसके पास कुछ साधन होता था। अभी सभी बेटियां जाती हैं स्कूल में, गाड़ी के अंदर बैठ के जाती हैं, गाड़ी में बैठ के आती हैं। ढाणी भाखरा से? हाँ जी, ढाणी भाखरा से। तो कैसा लग रहा है 33 बस एक राजस्थान से सीमा से सटा हुआ, यहाँ पे कोई वाहन नहीं था, आज बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बड़ी बड़ी अफसर बनेगी। बड़ी खुशी की बात हुई जी, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। पहले भी आया नहीं और आगे उम्मीद भी नहीं। और इस भाई ने बहुत बड़ी बात कर दी, जो हमारी लड़कियाँ पढ़ नहीं सके थी, पैदल जा नहीं सके थी, और इन भाई साहब ये बस लगाई तो हम तो बहुत धन्यवाद करते हैं। आप बताइए, अभी यहाँ पे जो बच्चियों की बात करें, कितनी लगभग 33 बसों में कितनी बच्चियाँ जा रही हैं? बसों में बैठ के काफी बच्चे जाती हैं, वो परेशान रहते हैं। एक बात और है जी, यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता था पहले। आज हमारे जुप्पा 3-4 किलोमीटर पड़ता है। रास्ते में ये तसल्ली नहीं थी वो बच्चा सुरक्षित पहुँचेंगी या ना पहुँचेंगी। आज हमारे ये मन में हो गया कि राजवीर फटिया हमारे को मदद दे रहा है, अपनी बच्चियाँ सुरक्षित है, तो इससे बड़ी चीज़ हमारे को क्या है। जो बच्ची ये तसल्ली नहीं थी शाम को सुरक्षित पूछेगी या ना पूछेगी, आज हमारे ये विश्वास है कि हमारी बेटी कहीं गई है तो सुरक्षित आएगी। और राजवीर फटिया का बहुत बहुत इस बात पे हम धन्यवाद करते हैं। हाँ, क्या कहेंगे? आज आपके गांव में राजवीर फटिया पहुंचे, समाज से भी। अब राजनेता विपक्ष वाले कहते हैं ये तो राजनीति कर रहा है, तो क्या लगता है राजनीति? ये कोई राजनीति नहीं है, गरीबों की मदद कर रहा है, बच्चों की मदद कर रहा है, बालकों के पढ़ने वालों बालकों के खेलने वाले बालकों की मदद कर रहा है भाई। कोई राजनीतिक नहीं कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद फटिया, जिंदाबाद 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 राजवीर फटिया, जिंदाबाद 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 राजवीर फटिया, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फटिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये तस्वीर देख लीजिए, ये समाज सेवी राजवीर फटिया के पक्ष में नारेबाजी चल रही है। और मैं कहना चाहूँगा जी, विपक्ष के नेताओं में काफ़ी हलचल मची हुई है, तो सब ये हलचल का कारण है राजवीर फटिया, तो सब इसकी कोई दवाई नहीं मिल रही है, तो सब दवाई कहाँ से ढूंढ रहे हैं राजवीर फटिया? सबसे पहले तो मुन्ना जी, आपको और आपके 24 चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ जो पहुँच करके और ये जो बस का शुभारंभ आज हम कर रहे हैं, इसका जो आप लोगों ने भी शोभा जो बढ़ाई है, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ, ढाणी भाखरा गांव एक छोटी सी ढाणी के नाम से है, और फिर भी आप देख रहे हो यहाँ पर बड़ी बड़ी आप रैलियों में भी जाते हो, और उन रैलियों में मैं कल किसी नाम नहीं लूँगा, किसी रैली में था 8 महिलाएं थी। आज आप देख रहे हो सैकड़ों की संख्या में, मेरे ख्याल से इस ढाणी में घर में कोई महिला नहीं बची होगी। तो ये तो एक परमपिता परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद किसी से टूटने वाला नहीं है। खाली परमात्मा का आशीर्वाद तो नहीं हो सकता राजवीर जी, कुछ और भी, मुगली गुट्टी, डाबर गुट्टी या कोई जन्म गुट्टी, कुछ और भी तो दे रखी होगी आप लोग। वो जो गुट्टी जो दे रखी होगी या मैंने दी होगी, तो वो तो ये नौजवान साथी बताएंगे कौन सी गुट्टी दे रखी है इनको। राजवीर जी क्यों कर रहे हैं? वाले कहते हैं कर क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है राजवीर फटिया को? बड़े शहर में बैठे जाके आराम करें, अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना के बेचे, तो उनको जरूरत क्या है गांव में घूमने की? तो क्यों कर रहे हो गांव घूम के? यही तो बात है ना मुन्ना जी, ये आपने बात बिल्कुल सही कही कि लोग कहते हैं, मेरे से भी कान में आके कहते हैं, न्यूला चेयरमैन साहब क्यों पैसा न खराब करे थे, आप 7 पीढ़ी बैठ के खा लेंगे। लेकिन राजवीर फटिया को इतना सुकून मिलता है, जब मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ और रात को जब 11 बजे घर में घुसता हूँ,
सिर खाट पर रखता नहीं हूँ उससे पहले नींद आ जाती है, और इतनी ज़बरदस्त नींद आती है। तो इनका जो प्रेम है और जो सुकून मेरे को मिलता है, शायद इस तरह से तो आपने भी और हल्कम जाते होगे। इतने नारे, दिल से नारे लगाना, वो मतलब कहाँ जुप्पा कहाँ पड़ता है वहाँ पहुँच गए सारे साथी। मतलब गांव में भी नहीं रुका गया, 1 घंटा में लेट हुआ, लेकिन वो जुप्पा पहुँच गए। और जुप्पा से यहाँ तक दबा के इतने जोश के साथ अपने भाई के प्रति जो सम्मान में इन्होंने 4 चांद लगाए हैं, तो ये तो एक परमात्मा की वो असीम। एक नारा लगा के दिखा दो पहले। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये तस्वीर देख लीजिए राजवीर जी। एक बात मेरे मन में भी है, मैं भी पूछ लेता हूँ। जो नेता हैं, अभी चुनाव आने वाले हैं, जो कहते हैं कि राजवीर भटिया चुनाव के बाद दिखाई नहीं देगा, यहाँ से हार जाता है, भाई जब टिकट नहीं मिलती या निर्दलीय लड़ते हो, तो क्या और नेता दिखाई नहीं देते? 5 साल, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पीछे 5 साल उनके साथ भी था मैं, बड़े बड़े दावे किए थे, वो 24 घंटे पब्लिक में रहते थे, लेकिन अब तक वो ग्राउंड पे दिखाई नहीं दिया हारने के बाद। तो ये दिल से प्रेम है लुहारू विधानसभा क्षेत्र से। भाई मेरा घर है, मेरा कुनबा है, मेरा परिवार है, ये सारा मेरे अपने गाँव हैं। आप भी कभी 20 रुपये के लिए आपने बताया एक दिन, मैं 20 रुपये मुझे कोई देने वाला नहीं था। ये कहाँ से देखेगा इंटरव्यू आपने मेरे को कहा था। तो आप ऐसा अपने दिल से लग रहे हैं कि मेरी बच्चियाँ मेरे क्षेत्र की पढ़े, हर बच्ची कामयाब हो, हर बच्ची सुरक्षित घर पहुँचे, या फिर कुछ और टारगेट आपका? मुन्ना जी, वो बात जो है ना, मैं हमेशा जो कहता हूँ कि सब लोग अपने समाज में अपने मतलब से जोड़ के देखते हैं, और वो होता भी है कि भाई राजवीर भटिया तो इलेक्शन लड़ेगा। पहली बात तो ये है कि अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मान लिया मैं लड़ूंगा, लेकिन इलेक्शन तो और भी तो लड़ते हैं ना, और वो पहले एमएलए बनते हैं, फिर वो मंत्री बनते हैं, तो उनका फर्ज नहीं बनता क्या ये काम करने का? तो उनका भी फर्ज बनता है। दूसरी बात ये है, मैं ढाणी भाखरा के इस मंदिर प्रांगण में मैं एक आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर ये जितने भी भाई हैं, जिस दिन वो दिन आएगा ना, उस दिन फैसला यही भाई करेंगे, राजवीर भटिया नहीं करेगा। इलेक्शन मेरे को लड़ना है, नहीं लड़ना है, टिकट का कोई नहीं, राजवीर भटिया उस टाइम जब टाइम आएगा सभी भाई इकट्ठे होंगे, एक सुर में अगर बोलेंगे तो राजवीर भटिया इलेक्शन लड़ेगा, नहीं राजवीर भटिया इलेक्शन नहीं लड़ने वाला है। हमारे साथ राजवीर सिंह भटिया, लुहारू विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा राज्य से, और यह कृषि मंत्री का गृह क्षेत्र है, जयपुर का दलाल का। हम किसी राजनीति में नहीं जाएंगे, मैं भी अपनी तरफ से एक बात कह देता हूँ। वास्तव में ही अगर ये राजनीति कर रहे हैं तो मैं हरियाणा प्रदेश के उन नेताओं का कहना चाहूँगा, भारतवर्ष के उन नेताओं को जो अपना घर भर रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं, शीर्ष बैंक भरे पड़े हैं, उनके दादा परदादा बुआ फूफा चाचा भतीजा आज अरबपति हो चुके हैं। सागिर ये राजनीति है तो काश ये राजनीति आप भी कीजिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं ये राजनीति है तो वो राजनीति आप भी कीजिए, क्योंकि अगर आज ये 33% नहीं चलाते तो साहब 5000 बच्चियों का भविष्य गर्त में था। आप अपने बच्चियों को पढ़ा सकते थे अगर 33% नहीं होते थे? ईमानदारी से बताइए, जोर से। नहीं पढ़ा सकते थे। क्या आप अपने बच्चियों को पढ़ा सकते थे? अगर ये 33% नहीं होती तो नहीं पढ़ा सकते थे। सब राजनीति की बात नहीं कर रहे, किसी को बुरा लगे। अगर ये राजनीति आप कर रहे हैं तो नेता को कहिए ना, थोड़ा सा आप भी तो कीजिए राजनीति। आप आइए ना, हम आपको आगे रखेंगे। बहुत मैंने तो अभी हमारा भाषणबाजी जब चल रही थी तो उसमें भी मैंने बोला था कि मेरे को बड़ी खुशी होती है अगर एक भाई और साथ मेरे खड़ा होगा तो मेरा वजन आधा हो जाएगा। जिस टाइम आपने वो अखबार में बड़ी बड़ी खबरें आई थी, आपने पढ़ा होगा 600 बसें सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए कॉलेज तक व्यवस्था करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट खरीद रही है। और उसमें सबसे बड़ी खुशी मेरे को ये हुई थी कि 600 बसों में से 20 बसें हमारे हल्का लुहारू मेरे परिवार में मिल रही हैं। तो मेरा तो ठिकाना ही नहीं रहा था खुशी कि 20 वो मिल गई और हमारी हैं, मिला करके मेरे ख्याल से उसमें फिर है ना तो कोई लड़का बचेगा ना कोई लड़की बचेगी। तो एक बस मिली, अब वो इनसे पूछो क्या 20 जो एक शुरू में, क्या आपको एक बस मिली कोई प्रतिकूल सरकार? तो ये सरकार की जो स्कीमें होती है ये कागजों तक होती है, ये सरकार की जो स्कीम होती है कागजों तक सीमित होती हैं। साहब दायरातर पे कुछ नहीं होता है। बड़ी आस जगी थी राजवीर भटिया को, इन लोगों को।
चलती और कोई बसें नहीं चलती। राजवीर फरटिया के लुहारू हल्के में लड़कियों के लिए 33 बसें चलती। राजवीर जी एक शुभ सूचना कब दोगे आप? 33 बसें, सारी बच्चियां देख लीजिए, 33 बसें, सभी बच्चियां स्कूल में कॉलेज में जा रही हैं समय पे। तो साहब लुहारू विधानसभा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश में लड़कियों के सर्विस के मामले में 1 नंबर पे कब आएगा ये और बता दीजिए। 2024 हाँ कब आएगा? भाई को 2024 में चुनाव जिता देंगे। फरटिया और ना होता है, बस आओगे 8 बजे या बोल देगी आलियो फरटियो और जालियो फरटियो। भाई साहब जिंदाबाद जिंदाबाद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजवीर फरटिया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई साहब ये राजवीर फटिया का टॉनिक है। मुगली गुट्टी जन्म गुट्टी कौन सी दी है तो ये जाने। अगर नेता चुनाव आज के कुछ सलाह लेना चाहे चुपके से तो आपसे ले सकते हैं जुल्म कुछ। लांबा साहब ये तो मैदान है, और इस मैदान में मैं कहूँगा कि जब हमारे मेला जब होता है गांव में, आप भी मेलों में जाते हो, और पुराने टाइम में तो बहुत मेले बढ़ते थे, और उस टाइम जब पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए लड़ता था, अब्बर का तगड़ा मोटा ठाडा, तो सामने वाला देखता था कि भी नहीं बेटे पार नहीं पड़ेगी, तो उल्टे बैठ जाते थे। 1 लाख कुश्ती लेके न और इनाम लेके चला जाता था। लेकिन हल्का लुहारू के हमारे साथ खड़े हुए मेरे नौजवान साथी, वो ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ कि हल्का लुहारू का मैदान खाली नहीं है, यहाँ तो कुश्ती लड़नी पड़ेगी। और इस कुश्ती का फैसला वो राजवीर फरटिया नहीं करेगा, ये नौजवान साथी करेंगे, ये बुजुर्ग करेंगे, साथ में खड़ी हुई मेरी वंदनीय मातृशक्ति करेगी। ये फैसला करेंगे कि राजवीर फरटिया को करना क्या है, इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है, मैदान में आना है नहीं आना है। 33 बचे कितने बच्चे जाते हैं 3300 में बैठ के? मेरे को तो इतना पता है मुन्ना साहब, और मैं दोबारा से अपने भाइयों के बीच में वादा करता हूं कि हल्का लुहारू में जैसे अब 3 बसें और नई आई हैं, 3 बस नई आने के बाद शायद ही पूरे हल्का लुहारू के जो 150 के करीब गांव और ढाणी पड़ती हैं, उनमें से कोई शायद एक भी ढाणी या गांव नहीं बचेगा, और उसके बाद भी कोई कमी रहेगी तो बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। चाहे सरकार इस पे करे ना करे, वो उनका काम है, उनका अपना कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य निभाते हैं या नहीं निभाते। सर एक बात बीच में आपने बताई नहीं, सारी बच्चियां स्कूलों में जा रही हैं, 33 बसों में काफ़ी बच्ची आती है स्कूल कॉलेजों में, तो 1 नंबर पे लुहारू बच्चियों के सर्विस के मामले में प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, कब आपका रिजल्ट आने वाला है कि हरियाणा प्रदेश में राजवीर फरटिया जब मैदान में आए 33 बसों को लेके, तो वो बच्चियां आज पूरा हरियाणा में लुहारू विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा है तो बच्चियों के सर्विस के मामले में 1 नंबर में। सर्विस की बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन मैं एक वायदा आपके सामने करता हूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 2,10,000 वोटर हैं, और उस परसेंटेज के हिसाब से आप दूसरे हलकों में और हल्का लुहारू की तुलना करके देख लेना कि कॉलेजों में हल्का लुहारू से कितनी परसेंटेज हमारी बच्चियां स्कूल में जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं, और दूसरे हलकों में कितनी जाती हैं। मेरे को शिवानी जो अपना कॉलेज लगता है, वहाँ का प्रिंसिपल साहब का बहुत बार फ़ोन आया कि चेयरमैन साहब जब से ये बसें लगी हैं, और गांव से भी फ़ोन आता है, और गांव के लोग तो हमारे साथ सारे भाई खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से आसपास के गांवों से सभी आए हुए हैं, और सभी बताते हैं जिस गांव से 10 लड़कियां जाती थी आज वहां पर 20, 25, 30 वो जाने लगी। तो ये एक मैं समझता हूं कि ये एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही बढ़ोतरी है हमारे हल्का लुहारू में, हमारे परिवार में। सब खलबली मचा दी। वास्तव में आप मुझे एक बात बता दें, चलते चलते आखिरी क्वेश्चन रहेगा, अगर आप नहीं होते तो क्या वास्तव में लुहारू का जो विकास अब हुआ है ये इतना हो पाता? ये फिर राजवीर फरटिया का डर है, भय है अब कि शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है? इतना ज़रूर है, और ये भाई भी जानते होंगे, और फ़ोन भी बहुत आते हैं। जो विरोधी लोग जब आज काम करते हैं ना, तो वो भी राजवीर फरटिया के नाम लगते हैं कि ये कोई काम कुम करने वाला नहीं था, ये तो दबाव में काम कर रहा है। तो चलते चलते ढाणी भाखरा गांव के एक जयकारा करके दीजिए। ढाणी भाखरा गांव का तो हमारे नौजवान साथियों ने जयकारा में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी अपने परिवार में खड़ा हूं तो सारे मुट्ठी बीच के जयकारा लगाएंगे। ढाणी भाखरा, ढाणी भाखरा, नौजवान साथी, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। तो ये तस्वीर देख लीजिए, भाई राजवीर फटिया, भाई राजवीर फटिया, भाई राजवीर फटिया आगे बढ़ो, भाई राजवीर फटिया, जय हिंद। थैंक यू राजवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये बस का उद्घाटन कर रहे हैं राजवीर फटिया। ये तस्वीर देख लीजिए, ये बस का कहीं न कहीं एक शुभारंभ है और ये 33वीं बस चलाई गई है राजवीर फटिया द्वारा, देख लीजिए। और लुवारू विधानसभा क्षेत्र हरियाणा राज्य का, और यहाँ से कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं, लेकिन प्राइवेट अपने खर्चे पे बच्चियों को कॉलेज में लेके जाना लाना सारा राजवीर फटिया खर्चा बहन कर रहे हैं, जो भी खर्चा है फटिया जी। तो कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनसे जान लेते हैं। अच्छा, बस आप भी बस में जाते हैं? हाँ, कहाँ से कहाँ जाते हैं? जुप्पा, डाणी से जुप्पा। अच्छा, ये बस नहीं होती तो पैदल जाते। अगर राजवीर फटिया बस नहीं होता तो क्या क्या करते हैं? यस, हाँ ये समय पे स्कूल पहुंच जाते थे हाँ, कभी कभी लेट हो जाते। और घर आते समय? घर आते समय भी पैदल ही आते। अच्छा, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो मानते हो ये समाज सेवा सही है? हाँ सही है। यहाँ क्यों पहुंचे आप? पसंद सुन खातिर आगे अच्छो लग गयो। हाँ, अच्छा, बस भी अरे यो भी खुश हो यो काम भाई, थोड़ी दुखी हो रही थी, कॉलेज में सही पहुंच जाएंगी। खुद हमारी पोती तो कोई नहीं, हमारे गांव की छोरी तो से वही गांव की तो पोती भी होंगी, पोती भी होंगी से तड़कन का लिए भी सुविधा हो जाएगी। भाई शिवानी पढ़न जहाँ से तो खूब सुविधा। तो पहले दुखी रहा कर दुखी के हम दुपहर जावा तो अभी हम पानी जावा पिलसन ले आड़ा गोठा आंगली कोई नहीं, हमका ताई दुपहर जाओ दुपहर में पानी जावा, कोई साधन कोई नहीं। तेरा पर क्या घरेलू साधन से बाप चढ़ाऊ को नहीं। तो सरकार ने कहते नहीं कि वे मां दुखी सरकारी की तो यह तैयारी से बस लगा कौन दी, एक तो शांति एक दोपहर 2 बस तो होनी चाहिए कम से कम भी। तो तारी खुद की बस आगे काम की बढ़िया है। यह तो बढ़िया बात खूब है। मैं तो नहीं कोई राजवीर सबका जम्मो। अच्छा, ये बस देख लीजिए जी जी, ये बस देख लीजिए, राजवीर फटिया की बच्चियां खुश हैं और बस में बैठी हुई हैं, और यहाँ के महिलाएं हैं, उनकी बेटियां स्कूल में पढ़ेंगी तो ये भी खुश हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं राजवीर फटिया की 33वीं बस ये, और ढाणी भाखरा से शुरू होगी। और यहाँ देख लीजिए तस्वीर, आज कई गाँव में प्रोग्राम है और चेयरमैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं तस्वीरों में, उनसे बातचीत करवाएंगे। और यहाँ पे जो पीछे सवारियाँ बैठी है देख लीजिए, किसी की पोती है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बहू यहाँ से। अब पीछे महिलाएं बता रही थी कि बच्चियाँ पढ़ने जाती नहीं थी, एक भी बस नहीं आती थी, सारी बच्चियाँ घर पे रहती थी। अब सुबह से शाम समय पे घर पहुँचेंगी, सारी बच्चियाँ पढ़ेंगी, उनके सपने साकार होंगे। तो हमें राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन काम हमारे लिए राजवीर फटिया ने किया है, तो इनका एहसान हम कभी भूल नहीं सकती, उन्होंने कहा है। तो राजवीर फटिया मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। चेयरमैन साहब, वो कहते हैं खड़ी का नाम खचाड़ा, चलती का नाम गाड़ी। तो साहब आपकी गाड़ी चल रही है अभी। आपने कृषि मंत्री, इतने बड़े गद्दावर नेता हैं यहाँ के, और पूरे हरियाणा में कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका आँख का कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना आँख में तुनका, आप बने हुए हो उनका। तो ये तुनका कहाँ पे जाके रुकने वाला है? पहले तो ये बताइए। मुन्ना साहब, इसमें छोटे बड़े की कोई बात नहीं होती। ये तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक पैरों की धूल भी नहीं हूँ। पैसा इतना है लोगों के पास, ये तो मन होता है ना, लेकिन जिगरा जिगरा चाहिए। हाँ, उसके लिए तो दिल होना चाहिए कि भी इतना बड़ा काम, जब 100 का नोट घर से आदमी लेके निकलता है, वो सोचता है कि भी 99 ना हो जाए, 101 हो जाए। हाँ, तो ये तो अपनी भावना होती है। मेरे को इसमें ही वो खुशी मिलती है कि हमारे पूरे क्षेत्र की, पूरे हल्का लुहारू की 150 के करीब गाँव है, और हज़ारों की संख्या में आज इस तरह के भगवान से भी मैं ये बड़ा सुबह उठता हूँ तो धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को इस लायक बनाया कि जिसमें मैं उन बहन बेटियों को घर से कॉलेज तक, कॉलेज से घर तक पहुँचाने का जो काम मैं कर रहा हूँ, वो उस परमपिता परमात्मा की देन है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। मेरे राजवीर फटिया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये तो परमात्मा की देन होती है कि मैं तो एक माध्यम हूँ, भगवान ने मेरे को माध्यम बनाया। इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा का और धन्यवाद करूँगा। मैं पूरे जो हल्का लुहारू के राजवीर फटिया को, जो अपने आप को अपना भाई, अपना बेटा जो मानते हैं, और दिन रात को भी जब 11 बजते हैं, अगर एक आवाज़ कहीं निकलती है, वो रेडियो बजता है राजवीर फटिया के सम्मान का, तो लोग गेट पर खड़े आकर के इतना सम्मान देते हैं। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा नौजवान साथियों का और पूरी टीम का
जिन्होंने पूरा डंका पूरे हल्का लुहारू में बजा रखा। राजवीर जी, पूरा हरियाणा प्रदेश में आप चर्चा का विषय बने हुए हैं, हर पक्ष और विपक्ष में। भाई राजवीर भटिया समाज सेवी है, उसने बच्चे चला रखे हैं, हर सुख दुख में लोगों को जाके उनकी मदद करता है। तो चुनाव अगर आप जीतते हैं तो आप मानते हैं ये बसों का जो मुद्दा लेके आए हो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि सरकार चला नहीं पाई और कहीं ना कहीं उस कमी को आपने पकड़ा और आपने वो सुविधा उस बच्चियों को दे दी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो कितना फ़ायदे का सौदा रहा है कि बच्चियों की नौकरी मिलेगी, वो पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगी, पूरा घर का परिवार अच्छी खुशल मसल रहेगा और माँ बाप की चिंता खत्म हो चुकी है। तो ये जो ये है बसों का, सरकार का कहीं ना कहीं मुद्दा आपने कैच कर लिया और सरकार इसमें विफल रही है, तो आपका मोटा फ़ायदा। 3.5 साल पहले जब लामा साहब में गाँवों में जाना शुरू हुआ तो ये तो कोई सरकार का मुद्दा नहीं था। ज़रूर इन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को नारा दिया था, लेकिन जो मेरी अपनी जो सोच थी, संक्रांत का वो दिन था, धर्म पुण्य का उस दिन हमारे समाज में मानते हैं कि भी संक्रांत को दान करते हैं और करते हैं। मेरे तो दिल में जब मैं घर से निकला, ना हमारी कोई प्लानिंग थी, ना हमारा कोई साथियों ने कोई वो था, बस शुरुआत उस दिन से जब की थी मैंने, तो एक छोटी सी शुरुआत थी। ये हमारे साथ राजवीर भटिया का प्रोग्राम और ये जुप्पा कला है, जुप्पा कला की तस्वीर, तालियां बजा रही हैं महिलाएं और मालाओं से अर्घ दिया गया है राजवीर भटिया को। तस्वीर दिखा रहे हैं हिमांशु लांबा आपको, ये कैमरे में लाइव तस्वीरें, पीछे महिलाएं तालियां बजा रही हैं, पूरा टेंट खचाखच भरा हुआ है। ये राजवीर भटिया ने पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खिला दी इन लोगों को, ये इनके नाम के बगैर किसी का दूसरे का नाम ही नहीं जानते हैं। हम सुबह से इस यहाँ के महिलाओं में, लोगों में, बच्चियों में बातचीत कर रहे हैं। छोटे से दीदार के लिए एक बड़ा मंत्री भी आज के ज़माने में एक पंडाल तक, मंच तक जनता को लाने में असमर्थ है। लेकिन राजवीर भटिया देख लीजिए, पूर्व के चेयरमैन हैं लेकिन फिलहाल समाज सेवी हैं और बस से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से यहाँ पे माहौल बना हुआ है। ये चारों तरफ राजवीर भटिया का डंका बज रहा है। ये हमारे साथ ड्राइवर है जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। तो आप बस चलाएंगे? हाँ जी। तो क्या क्या करते थे पहले? बस से चलाता जी। तो अब आपको भी रोजगार मिलेगा और बच्चियाँ समय पे घर आएंगी जाएंगी और बच्चियाँ पढ़ेंगी, नौकरी लगेगी। हाँ, नौकरी लगेगी। आपके पास क्या सबक है? हमारे पास तो यही सबक है, लड़कियाँ का आशीर्वाद हमारे सर पर है। तो एक बस में कनेक्टर भी रहेगा? नहीं, ये कोई कनेक्टर नहीं है जी, लड़की कनेक्टर हैं और हम तो बस चला, हमारी बेटियाँ चलाएंगे। थैंक यू जी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।